औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंतहाई लाजमी टॉपिक है एंड दैट इज़ वर्ब एंड इट्स काइंड्स। वर्ब के साथ हम आगे बढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ। याद रखें, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बग़ैर हम पैसिव वॉइस नहीं सीख सकते। इसका मेन फंक्शन ये भी है कि पैसिव वॉइस से पहले इसको सीखा जाता है क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की इंतहाई ज़रूरत होती है। इसके अलावा याद रखें, वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसको द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज में, ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बल्कि दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन इसे समझा जाता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम एक वर्ब को अगर लेते हैं, मतलब हमारे साथ अगर एक लफ्ज़ हो और वो वर्ब हो तो ये हमें सेंटेंस दे सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इकट्ठे लिखते हैं लेकिन वो हमें एक सेंटेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसमें वर्ब मौजूद नहीं होता। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड लर्न दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। Verb, a word used to describe action or state। फ़िक्रे में ऐसा लफ्ज़ जो सब्जेक्ट का एक्शन शो करता है या स्टेट शो करता है। एक्शन मतलब जो हमारी बॉडी का एक्शन होता है और स्टेट का मतलब कि जो सब्जेक्ट का स्टेट होता है, हालत होता है, वो हमें प्रोवाइड करता है, वो शो करता है या डिस्क्राइब करता है। ऐसे लफ्ज़ को हम मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। पहले हम एक्शन वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से, और बाद में हम स्टेटिव वर्ब की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्शन वर्ड्स की एग्जाम्पल्स: आई प्ले इन द गार्डन। आई प्ले इन द गार्डन, यहाँ पे देखें, इसमें आई प्ले इन द गार्डन 5 वर्ड्स हैं। इसमें कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो एक्शन शो करता है आई का, जो कि हमारे साथ सब्जेक्ट है इस फ़िक्रे में? यस, प्ले। प्ले एक ऐसा लफ्ज़ है जो क्या करता है, जो हमारा एक्शन शो करता है, बॉडी का एक्शन शो करता है, जो आई का एज अ सब्जेक्ट है, उसका एक्शन प्ले है। तो ये हमारे साथ एज अ मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। लेट्स हैव सेकंड एग्जांपल। शी किक्स द बॉल। शी किक्स द बॉल, यहाँ पे देखें, हमारे साथ शी किक्स द बॉल 4 वर्ड्स हैं। इसमें किक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारा हमारे साथ एक सब्जेक्ट है शी इस फ़िक्रे में, और इसमें किक एक ऐसा लफ्ज़ है जो शी का क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। इस वजह से हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, किक को एज अ मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। इसी तरह आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा और याद रखें, अगर आप ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है पर्टिकुलरली वो याद करना चाहते हैं जो यहाँ पर हम करते हैं, तो आप किसी भी इंग्लिश का किताब ले लें, रिसाला ले लें, मैगज़ीन ले लें या अखबार ले लें, तो उसमें फ़िक्रे में ये तलाश किया करें प्रैक्टिकली और उसको मार्क किया करें, तो आपको ये बिल्कुल इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस की हो जाएगी। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स स्टेटिव वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे अल्फाज की तरफ जो फ़िक्रे में एज अ मेन वर्ब फंक्शन करते हैं, और वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है। मतलब हमने डिफिनीशन में एक्शन और स्टेट पे बहस किया, तो स्टेटिव वर्ब कौन से हैं, मतलब जब एक्शन वर्ड ना हो तो हम कैसे मेन वर्ब को तलाश करेंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। आई नो हिम। आई नो हिम बेटर, यहाँ पे देखें, इसमें नो एक ऐसा लफ्ज़ है जो क्या है, स्टेट को शो करता है। याद रखें, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म वो नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट नोइंग आई एम नॉट नोइंग हिम बेटर। क्लियर? यहाँ पे अगर नोइंग का इस्तेमाल मैं करूँगा कंटिन्यूअस में तो ये गलत होगा। मतलब स्टेटिव वर्ब को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। या इसी तरह शी लाइक्स मैंगोज़। शी लाइक्स मैंगोज़, अगर हम यहाँ पे लाइक्स हमारे साथ स्टेटिव वर्ब है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा कहें शी इज़ लाइकिंग मैंगोज़ तो ये गलत होगा, क्योंकि हम इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं ले सकते। इसी तरह अल्लाह इज़ प्रेजेंट। अल्लाह इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए इज़ हमारे साथ क्या है,
स्टेटिव वर्ब है। याद रखें ज़्यादातर बच्चे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव एट्सेट्रा इसको कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं, लेकिन अगर इसके बाद क्या हो, एक्शन वर्ड्स हो, एक्शन वर्ड आ जाए तो फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करते हैं। अगर एक्शन वर्ड्स इसके बाद ना हो तो ये खुद ब खुद क्या होंगे, स्टेटिव वर्ब कंसिडर होंगे और ये इज़ अ मेन वर्ब होंगे। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बिगिनर्स के लिए यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी है, लेकिन याद रखें इस पर हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में तफसील से बहस करेंगे कि इज़, एम, आर चूँकि ये बेस फॉर्म है द वर्ड बी के, लेकिन बिगिनर्स के लिए उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारे एडवांस लर्नर्स हैं उनके लिए इस पर एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ यही कंसिडर कर रहे हैं कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव एट्सेट्रा के बाद जो हमारे साथ हम इसको हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करते हैं और इसके बाद एक्शन वर्ड ना हो तो हम इसको फिर क्या कंसिडर करेंगे, एज अ मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेटिव वर्ब। आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। यहाँ पे थिंक लफ्ज़ जो है ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट शो करता है, थिंक। क्लियर? तो ये हमारे साथ क्या है, स्टेटिव वर्ब है। आप यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल वेट अ मोमेंट आई एम थिंकिंग, वेट अ मोमेंट आई एम थिंकिंग। तो आप सोचेंगे कि सर ये फ़िक्रा भी तो ठीक है, आई एम थिंकिंग, लेकिन ये तो स्टेटिव वर्ब है और कंटिन्यूस फॉर्म तो इसका नहीं हो सकता। तो याद रखें पहला वाला सेंटेंस ओपिनियन को शो करता है। क्लियर? ये मेंटल स्टेट है, मतलब हमारा मेंटेलिटी का जो हालत है, स्टेट है, वो शो करता है थिंक। क्लियर? तो ये सिंपल प्रेजेंट का हालत है और इसको हम स्टेटिव वर्ब कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी एग्जांपल को देखें तो इसमें स्पीकर एक्टिवली प्रोसेसिंग थॉट्स करता है। क्लियर? ये उसका क्या है, प्रोसेसिंग थॉट है किसी भी चीज़ के बारे में। सो ये एक एक्शन कंसिडर किया जा सकता है। दैट्स वाई इसको हम क्या ले सकते हैं, एज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ले सकते हैं दूसरे सेंटेंस में, वेट अ मोमेंट आई एम थिंकिंग। क्लियर? सो कभी कभार इसी तरह की हालत आ सकते हैं। Transitive verb, a verb that requires an object to receive the action or to complete the meaning. Clear? याद रखें फ़िक्रे में ऐसा लफ्ज़ जिसको ज़रूरत हो ऑब्जेक्ट की ताकि वो या एक्शन रिसीव करे या क्या करे, मानी मुकम्मल कर दे। इसके बग़ैर अगर ऐसा वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए फ़िक्रे में तो उस वर्ब को हम क्या करेंगे, यस, उसको कंसिडर करेंगे एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। Clear? Let's have some examples of transitive verbs. I addressed the students. मैंने स्टूडेंट्स को ख़िताब किया। यहाँ पे अगर मैं कहूँ I addressed, मैंने ख़िताब किया। Clear? यहाँ मैं मुखातिब था, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो इसकी क्वेश्चन को क्लेरिफाई करने के लिए हम ऑब्जेक्ट पुट करते हैं वर्ब के बाद, द स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये मुकम्मल तौर पर क्लियर कट मीनिंग ये सेंटेंस अभी देता है। क्लियर? सो इस वजह से हम ऑब्जेक्ट पुट करते हैं वर्ब के बाद ताकि इसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। क्लियर? सो यहाँ पे एड्रेस हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि द स्टूडेंट्स उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे वो पॉइंट आउट करेंगे कि या ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या जो भी है इसके बाद। तो याद रखें ऑब्जेक्ट का टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया है तफसील के साथ, इंतहाई आसान फार्मूले से। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। आई ब्रॉट अ कॉपी, आई ब्रॉट अ कॉपी। यहाँ पे देखिए कॉपी हमारे साथ ब्रॉट वर्ड जो कि हमारे साथ एज अ मेन वर्ब है। कॉपी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ब्रॉट को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर करेंगे। लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं लेता, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता फ़िक्रे में। ऐसे वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर करेंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। द स्टूडेंट्स अराइव्ड, सो यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? सो इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर करेंगे।
Let's have another example. I sit here. I sit here. मैं यहाँ बैठता हूँ. तो here हमारे साथ यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है. क्लियर? ये ऑब्जेक्ट नहीं है. इस वजह से sit हमारे साथ क्या है? intransitive verb है. और हम another example यहाँ पे ले सकते हैं. She sleeps in bed. She sleeps in bed. यहाँ पे in bed हमारे साथ क्या है? एडवर्ब है. स्लीप्स हमारे साथ intransitive verb है. क्लियर? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. सो ऐसे वर्ब्स को हम intransitive verbs कंसिडर करेंगे. याद रखें, बाज़ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पर फ़िक्रे में इस्तेमाल हो सकते हैं. तो सो हम जब भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे बहस करेंगे तो हम इस पर सेंटेंस के ज़रिए इसको किसी को समझाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है कि उसमें एक वर्ब मौजूद है, वो ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, लेकिन दूसरे फ़िक्रे में वो इंट्रांजिटिवली यूज़ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, The students play the guitar. The students play the guitar. Clear? यहाँ पे the guitar हमारे साथ ऑब्जेक्ट है और play इसका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर होगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है. लेकिन play को हम दोबारा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एज intransitive verb. The students play outside. The students play outside. तो outside जो है हमारे साथ क्या है? एडवर्ब है. ये ऑब्जेक्ट नहीं है. क्लियर? तो प्ले हमारे साथ यहाँ पे दोबारा दूसरे एग्जांपल में इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ. इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं रिटर्न के, ग्रो के, एट्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, शी रिटर्न द बुक. यहाँ पे द बुक हमारे साथ क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है रिटर्न वर्ब का. क्लियर? सो रिटर्न हमारे साथ यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है. इसके बाद द बुक एज एन ऑब्जेक्ट आया है. इसी तरह इसी एग्जांपल को, इसी वर्ब को जो कि रिटर्न है, दूसरे एग्जांपल में एज इंट्रांजिटिव यूज़ करते हैं. द स्टूडेंट्स रिटर्न टू स्कूल. स्कूल यहाँ पे एज एन एडवर्ब है और इससे पहले वर्ब रिटर्न यूज़ हुआ है इंट्रांजिटिवली क्योंकि रिटर्न के बाद एडवर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. दैट्स वाई पहले वाले एग्जांपल में रिटर्न द बुक, ये रिटर्न हमारे साथ ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है. और रिटर्न टू स्कूल, स्कूल हमारे साथ एडवर्ब है तो रिटर्न यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर किया जाएगा. सो जब भी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे बहस करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम इसको सेंटेंस में यूज़ करने के बाद इस पर वो फैसला करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.